हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी ट्रेंडिंग टीचर और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आपका कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट जो आपका है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या हार्डवेयर होते हैं, जो मैंने अपने वीडियो में डिस्कस करे थे कि हम वो करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आज हम करेंगे। इसके 2-3 पार्ट्स और बनेंगे और जिनका मैसेज आया था कि AMRS से पहले ये करवा दीजिए, तो मैं कंप्यूटर डैम श्योर करा दूंगी उससे पहले, आप परेशान ना होइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं आज। आपका कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट, आउटपुट और प्रिंटर के टाइप्स भी शायद इसी वाली वीडियो में। ये देखिए आपका यूनिट्स ऑफ मेमोरी, CPU के पार्ट्स जो मैंने आपको मेंशन किए थे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो रिवाइज करने के लिए हैं, और प्रिंटर। मेनली प्रिंटर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जिन्होंने चंडीगढ़ वाला पेपर दिया था उन्हें पता होगा प्रिंटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंप्यूटर क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका डाटा एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और उसको क्या करता है, आपका इंफॉर्मेशन को आउटपुट देता है हमें। कैसे काम करते हैं? IPO यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आप हमको इनपुट देंगे, फिर वो बीच में काम करेगा अपना और फिर हमें आउटपुट देगा। जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए सर्च करते हैं, आप इनपुट लिखते हैं, फिर 2 मिनट वो जो घूमता है ऐसे गोला 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 सा बफर वाला, उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, ऑटोमेशन है, वर्सेटिलिटी है और डिलीजेंस है। डिलीजेंस होता है कि आपको कोई भी टायर्डनेस नहीं होती उसमें। ऐसा नहीं है आप क्या हो, इंसान हो तो आप कहते हो नहीं मैं थक गया, आज मुझे और काम नहीं करना, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कहता है। तो ये कई बार कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो आपको इनका मतलब नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए 20 सवाल आने वाले हैं। 20 सवाल में 10 आएंगे थोड़े से डिफिकल्ट, 5 थोड़े इजी और 5 जो है मॉडरेट। तो हम उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, मालवेयर करने वाले हैं, कंप्यूटर के इन्वेंशन किसने करे थे, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी मशीनें आपकी फैक्स वगैरह, उन सब की इन्वेंशन एक साथ में लेकर आई हूँ। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और यूज़र। डाटा आपको होता है रॉ फैक्ट्स होता है, हार्डवेयर होता है जो फिजिकल पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम जो बताता है हार्डवेयर को कि भैया करना क्या है। ठीक है, फिर हार्डवेयर क्या हो, फिजिकल और टेंजिबल पार्ट है, हम उसको टच कर सकते हैं, टेंजिबल यानी कि टच कर सकते हैं। आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक आपका इजी सा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट में क्या आता है आपका? मॉनिटर, प्रिंटर। प्लॉटर किस में आता है आपका? इसमें आता है। ठीक है, प्लॉटर में क्या है, जो एक बड़ा सा 3D का मैप टाइप की जो चीज़ें हम जिससे करते हैं वो प्लॉटर होता है। इनपुट में और क्या क्या आता है आपका? कमेंट करके मुझे इनपुट और आउटपुट की एक पूरी लिस्ट बताओगे आप। प्रोसेसिंग CPU, स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव हम डिस पे डिस्कस कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं आपके? एक तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के ऑपरेशन को। समझ में आई? जो कंप्यूटर का ऑपरेशन है ना, उसको कंट्रोल करेगा वो आपका सिस्टम है, लेकिन जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होगा वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कि जैसे मैंने उस दिन बताया था, VLC प्लेयर में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी PPT नहीं बना सकते, MS वर्ड और एक्सेल में वही काम करेंगे आप जो ऑलरेडी उसका टास्क होगा स्पेसिफिक। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है, विंडो है, लाइनक्स है, डिवाइस ड्राइवर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये क्या है, पूरा का पूरा ऑपरेशन को डील करेंगे। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो देखो आपका ये सारे आ जाएंगे, नाम याद रखना। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये हमें पता है। एक बार रिवाइज करा दी तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कीबोर्ड में हम कीज में ऐसे टक 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 करते हैं तो इनपुट, माउस में क्लिक करते हैं इनपुट, स्कैन में स्कैन करते हैं इनपुट। हम स्कैन करते हैं ना, आप ये भी सोच सकते हो कि नहीं स्कैनर में तो हमें कुछ आउटपुट भी मिलता है तो क्या पता वो आउटपुट हो, नहीं, हम स्कैन करते हैं। माइक्रोफोन में हम आवाज़ को, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हम आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं तब हमें आउटपुट मिलता है। वेबकैम में क्या है, हम वीडियो को इनपुट करते हैं। ठीक है, आउटपुट में देखो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर, ये आपको याद रहने चाहिए। इसे एक क्वेश्चन पक्का का पक्का पक्का स्टार मार्क कर लो। CPU क्या है, मैंने आपको उसमें वीडियो में देखा होगा, जिसने नहीं देखी है लिंक में वीडियो होगी आपकी, लिंक पे तो नहीं है लेकिन आपकी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो होगी कि 28 दिन बचे हैं आप क्या क्या करें। 28 दिन की जो लेफ्ट वाली वीडियो थी वो भी, स्ट्रेटेजी वाली भी है उसमें भी है, और जो उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे क्लियर करें उसमें भी मैंने सारी चीज़ें मैंशन की थी। जिसने पेपर पहले दे रखा है उसे बहुत अच्छे से पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है सब। देखने में लगेगा बहुत ईजी है लेकिन जब क्वेश्चन सामने आएगा तो कंफ्यूज होगे। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर 3 चीज़ें हैं। ठीक है, पार्ट्स ALU, CU और रजिस्टर। अब कहोगे ये तो 2 तो हमने सुने थे बचपन में, ये कहाँ से आ गया? अब सुनो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि अर्थमेटिक का जो होता है प्लस माइनस, लॉजिकल आपके ऑपरेशन होता है लेसर देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू। कंट्रोल यूनिट होते हैं जो आपके सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, डायरेक्ट डाटा को फ्लो करती है। रजिस्टर क्या होता है? वेरी फास्ट मेमोरी इनसाइड CPU। हमने डिस्कस किया था ना, याद है क्या? रजिस्टर सबसे पहले, फिर आपका कैच, फिर आपका रैम, फिर आपका रोम। रैम में भी जो है स्टैटिक और ड्रैम। जिसने वीडियो नहीं देखी है पुरानी जाके देख लो, कंप्यूटर की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेमोरी,
कौन कौन सी मेमोरी थी भाई, याद करो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या थी, फास्ट थी और टेम्पररी थी। राम क्या थी, वोलेटाइल थी और टेम्पररी थी। रोम क्या थी आपकी, नॉन वोलेटाइल है और परमानेंट है। बताया था ना, राम को क्या है, वोल्ट चाहिए। जब तक आप उनको याद करते हैं भगवान जी तब तक आते हैं, तुम भूल जाते हो तो भगवान भी चले जाते हैं। फिर आपका सेकेंडरी में परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज मतलब जैसे आपका CD, DVD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD। मुझे कमेंट करके बताओगे, और जो कुछ कमेंट करो मत करो, SSD ज़्यादा फास्टर है कि HDD, इन दोनों का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मुझे बताओगे। पेन ड्राइव, CD, DVD, चलो मैं बता देती हूँ, भूल गई हो तो। SSD क्या आपका पुराने लैपटॉप्स में था या नए लैपटॉप्स में है, और HDD आपका देखो हार्ड डिस्क होती है इतनी बड़ी सी, सबके पास होगी, लड़कों के पास तो खासकर, अपनी चीज़ें स्टोर करने के लिए, मूवीज़ वगैरह के लिए ये रखते हैं हार्ड डिस्क। SSD जो है आपका क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये आपका आजकल के लैपटॉप्स में है, जो कि आपको थिन है और फास्ट भी है। फिर आ जाओ, ये याद कराते तुम्हें अच्छे से, इससे क्वेश्चन तुमने देखा ही होगा, जितने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं इससे क्वेश्चन एक तो होगा। देखो बिट होता है 0 और 1, ठीक है। निबल होता है 4 बिट्स, यानी कि जितने निब्स हैं, बिट से बटा होता है निबल, निबल से बटा होता है बाइट, 8 बिट्स। ये एक तो यहाँ तक याद करना है, ये तुम्हें पता ही है कि भैया कितने के में डाटा, आज का सारा डाटा खत्म हो गया, तो वो वाला KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, इसके बाद भी होता है। तो ये याद करो पहले तो, बिट होता है 0 1, निबल होता है 4 बिट्स, बाइट होता है 8 बिट्स, KB होता है 1024 बाइट्स, MB में 1024 KB होता है, ये तो आपको पता है। और इससे अगला भी पता है कि 1 GB में 1024 MB होता है। आप लोगों का रिचार्ज कितना है, 2.5 GB पर डे, या फिर जो थोड़े दिन के घर में वाईफाई है उसका 2 होगा, या फिर 1 GB पर डे, ठीक है। ये क्यों है, इसका मतलब क्या है, 1 GB में 1024 MB है। कल को आपको उसके चंडीगढ़ के पेपर में क्वेश्चन था कि 5 GB जो है, 5 GB जो डाटा है वो MB में कितना होगा। अब आपको पता ही नहीं, आप क्या करोगे, आपको फिर याद आएगा कि 1024 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 5 से। फिर ऑप्शंस में भी कंफ्यूज कर रखा था कि KB देंगे, बाइट्स में देंगे, आपका MB में देंगे, तो ऐसे वो क्वेश्चन थे। तो जब तक आपको नहीं पता होगा ना, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। या इसके बाद है TB, ठीक है, टेराबाइट, टेराबाइट के 1024। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, ये देखो KMGT और लास्ट में P, पेटाबाइट भी होता है, ठीक है। ये आपका किलोबाइट, ये आपका मेगाबाइट, ये आपका गीगाबाइट, ये आपका टेराबाइट, ये आपका पेटाबाइट, ये होता है 5 वाले रेंज में। इससे पहले MB, यहाँ पे 1024 MB, ठीक है। ये यहाँ से इधर आया, MB के बाद यहाँ पे, नहीं उल्टा तो नहीं कर रहे हम कुछ, नहीं इधर ही ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन वाइज है, देखो यहाँ से KMGT आपका आता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम 4 है, ये विंडोज़, लाइनक्स, मैकोस, एंड्रॉयड, इसके भी नाम और भी मिलेंगे कहीं ना कहीं आपको, हम प्रैक्टिस सेशन में देख लेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया था उस दिन, क्या क्या बताया था बताओ जल्दी। एनालॉग कंप्यूटर सबसे पहली क्लास में था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर रिवीजन के लिए इसमें मैंने ऐड करा है। कॉन्टिन्यूस डाटा, जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने पुरानी क्लासेस वो नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं कि अभी और डाटा और मिल जाए, ठीक है। तो जो पहले कंप्यूटर की सीरीज चल रही है ना आपकी, उसको पहले जाके एक बार पूरा देख लो, उसके बाद आप इस पे आओ। जैसे ये कंप्लीट मैं करा दूंगी, मेरा टारगेट है 17 तक कंप्यूटर खत्म करके, 21 को जिनका पेपर है उसके लिए सीरीज चला देंगे हम, ठीक है, क्वेश्चंस की। फिर है डिजिटल कंप्यूटर, आपको बताया बाइनरी डाटा पे बेस्ड होएगा आपका लैपटॉप। हाइब्रिड क्या कही थी, दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे ECG मशीन है, ठीक है। ये हो गया, आगे चलें। जनरेशंस याद है ना, बिल्कुल। मैं विशा, मैं क्या करती हूँ, टिम 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 टिमाती हूँ। जनरेशन याद कराई थी 1940 से 56, 56 से 63, 64 से 71, ठीक है। डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है और ये मैंने इसीलिए ऐड करा है। पेपर में क्वेश्चन था स्टेटमेंट का, द रो फैक्ट्स कंबाइंड इन अ पैकेट दैट इज नोन एज, आप सोचोगे फैक्ट्स हैं तो इन्फॉर्मेशन भी तो हो सकती है, डाटा, उसका आंसर है डाटा। जब रो फैक्ट्स की बात है, यानी कि वो चीज़ क्या है, सही है, तो वो डाटा है। और आपका जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस डाटा है। ये कीवर्ड्स याद रखना, पेपर में पक्का यहाँ से आएगा। आते ही तुमने मुझे ना थैंक यू लिखा ना, अभी जो कमेंट नहीं भी करने हैं ना, वो बाद में आके खुश होकर कमेंट करेंगे। चलो कॉमन एग्जाम के पॉइंट से देखो। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इनियाक, बताया था ना, कौन सा था, कौन से जनरेशन का था, मेरी वाली का, वैक्यूम। कौन कौन से थे मेरे, इनियाक आपका, एडवेक, और क्या था, एक और था ना जिसके बाद में वैक था, वो मेरे थे। और मैं क्या थी, IBM 650, यस। और जो थर्ड जनरेशन थी उसमें बाकी सारे उसमें आ जाएंगे, थर्ड जनरेशन में IBM 350, याद है ना। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU, टेम्पररी मेमोरी RAM, परमानेंट मेमोरी। आगे देखें इसमें आपका टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ये कैसे कैसे इसका बहुत अच्छे से डिफरेंस लिया गया हमने, किस किस चीज़ में यूज़ होता है आपका एग्जांपल्स।
ये देखो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नाम आपने सबने सुने होंगे, लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, क्या एग्जाम्पल है, सब कुछ इसमें लिखा है। फिर आपकी एब्रीवेशन आती हैं, ये देखो यहाँ से ए से लेके जेड तक जितनी भी एब्रीवेशन आपकी हैं वो सारी इसमें मैंने मेंशन कर दी हैं, देखिए दिख रहा है आपको। और ये करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और उससे नेक्स्ट में हम करेंगे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपका मालवेयर, और कंप्यूटर किस किस ने, कंप्यूटर से रिलेटेड कितनी मशीन्स हैं, जो आपके फैक्स है, रेडियो है, टेलीफोन है, कब आया, ये सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। किसी भी तरह से हम इसके 20 में से 19 क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे, एक हम किस्मत पे छोड़ते हैं, लेकिन 19 तो पक्का। ठीक है, तो चलिए मैं इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज शाम को 7 बजे लाइव यूट्यूब पे लाइव आ जाना, ठीक है। ज्वाइन तो कर लेना, नहीं बात करनी तो मत करना, ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।